सलात तस्बीह पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है। सलात तस्बीह में पहली रकत में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, हर रकत में कब कब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़नी है, मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ वीडियो को आखिर तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम सलात तस्बीह पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। इंशाल्लाह मैं तफसील के साथ आसान अंदाज में आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखना है। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ है नीयत करना। नीयत दिल के इरादे का नाम है। आपके दिल में अगर इरादा मौजूद है कि आप सलात तस्बीह पढ़ने लगे हैं, सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने लगे हैं, सलात तस्बीह के नफल पढ़ने लगे हैं, तो ये आपकी नीयत काफ़ी है। आपके दिल में इरादा होना चाहिए। ज़ुबान से आप कुछ भी नहीं कहते तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, यानी नीयत के लिए कुछ नहीं कहते। बाकी अल्फाज अगर आप नीयत के दोहराना चाहें तो आप अपने अंदाज में, अपने तरीके से जिस तरह दोहराना चाहें दोहरा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूँ अगर दोहराते हैं 4 रकत नमाज सलात तस्बीह अल्लाह की रज़ा के लिए, या इसके अलावा कोई भी अल्फाज आप उनको बोल के नीयत दोहरा सकते हैं। कोई भी अल्फाज नीयत के लिए फ़िक्स नहीं है। आप जिस भी अंदाज में दोहराना चाहें दोहरा सकते हैं। असल चीज़ ये है आपके दिल में नीयत मौजूद हो। नीयत की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपने नमाज शुरू करनी है, नीयत हो गई, ये अल्लाह अकबर कह के आपने हाथों को बांध देना है और आपने सना पढ़नी है, यानी सुबहानक अल्लाह पढ़नी है जैसे नमाज में पढ़ते हैं। सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद फिर आपने 15 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आपने 15 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद फिर उसी तरह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है। अगर आपको कोई भी सूरत याद नहीं है तो आप सूरह इखलास पढ़ लें, या जो याद भी हो फिर भी सूरह इखलास पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। हर रकत में सूरह इखलास पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। कोई सूरत मिला लेनी है या सूरह इखलास पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर यानी जब सूरह इखलास मुकम्मल करनी है तो फिर दोबारा 10 बार वही तस्बीह पढ़नी है, पहले वाली सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार फिर पढ़नी है। अब 15 मरतबा पहले पढ़ी, 10 बार अब पढ़ी तो ये 25 बार हो गई। अब उसके बाद ये तस्बीह पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। अब रुकू की तस्बीह पढ़नी है जैसे नमाज में आम पढ़ते हैं। रुकू की तस्बीह पढ़ के 3 बार रुकू की तस्बीह पढ़ लें। उसके बाद फिर रुकू में इसी तरह ठहरे रहना है और फिर दोबारा 10 बार वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसी तरह रुकू में वो जिस तरह रुकू करते हैं नमाज में, रुकू में ही रहते हुए 10 बार फिर पढ़नी है। 10 बार तस्बीह मुकम्मल करने के बाद, पढ़ने के बाद फिर समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द पढ़ना है। फिर इसी तरह खड़े खड़े फिर दोबारा 10 बार वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 10 बार तस्बीह पढ़नी है। अब सजदे में जाने से पहले पहले ये कितनी बार हो गई है? 15 मरतबा उस वक्त पढ़ी शुरू में, स्टार्ट में सुबहानक अल्लाह के बाद। फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार पढ़ी, 25 बार हो गई। फिर उसके बाद रुकू में जाकर 10 बार पढ़ी तो ये 35 बार हो गई। फिर रुकू से उठकर 10 बार पढ़ी तो ये 45 बार तस्बीह हो चुकी है। अब फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। अब सजदे में जब जाना है तो पहले सजदे की तस्बीह पढ़नी है जैसे नमाज में पढ़ते हैं। 3 बार तस्बीह पढ़ के उसके बाद फिर वही तस्बीह पढ़नी है 10 बार, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 बार पढ़नी है तस्बीह। अब ये 45 बार थी पहले, 10 बार ये पढ़ी तो ये 55 बार हो गई है। अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है, यानी अत्तहियात की सूरत में जैसे बैठते हैं। अभी एक सजदा किया है, बैठ जाना है। अब फिर बैठ के 10 बार पढ़नी है वही तस्बीह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 55 बार हुई थी, अब ये 10 बार ये पढ़ी तो ये हो गई 65 बार, 65 मरतबा हो गई है। अब उसके बाद फिर 10 बार पढ़ के फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। अब सजदे की तस्बीह पढ़नी है, 3 बार पढ़ लें। उसके बाद फिर 10 बार वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये टोटल 75 बार हो गई है, 75 मरतबा ये एक रकत में हो चुकी है। हर रकत में इसी तरह 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब इसमें जब दूसरी रकत में उठना है, एक रकत मुकम्मल हो गई, दूसरी रकत में उठ के पहले तस्बीह पढ़नी है। यानी पहले यूँ किया था कि सुबहानक अल्लाह पढ़ी थी और फिर तस्बीह पढ़ी थी 15 मरतबा, तो अब दूसरी रकत में, तीसरी में और चौथी में, पहली रकत के अलावा तीसरी, चौथी, दूसरी, तीसरी और चौथी में सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी। जैसे ही सीधा खड़ा होना है तो डायरेक्ट सीधी वो तस्बीह पढ़ना शुरू कर देनी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 बार पढ़ के फिर आपने उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के
फिर उसके बाद आपने सूरत पढ़नी है, यानी सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद फिर आपने कोई सूरत मिलानी है या सूरह इखलास पढ़ लें। फिर सारा पूरे डिटेल के साथ मुकम्मल तरीका, फिर उसी तरह जिस तरह पहली रकत में मैंने बताया कहाँ कहाँ तस्बीह पढ़नी है, दूसरी में भी उसी तरह पढ़नी है। स्टार्ट में मैंने बता दिया सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, स्टार्ट में ही तस्बीह पढ़ देनी है। तो इसी तरह दूसरी में, तीसरी में और चौथी में आपने इसी तरह सेम करना है। जहाँ जहाँ मैंने 10-10 बार बताया वो आपने पढ़नी है। स्टार्ट में 15 मरतबा पढ़नी है, तो ये हर रकत में 75 मरतबा यानी 75 मरतबा हर रकत में हो जाएगा। पहली में 75 मरतबा, दूसरी में 75 मरतबा, तीसरी में 75 मरतबा, चौथी में 75 मरतबा। तो ये चारों रकतों में 75 बार जब तस्बीह होगी तो ये टोटल 300 बार तस्बीह बनेगी। 4 रकतें पढ़नी है, चारों रकतों में 300 बार ये तस्बीह पढ़नी है। जब आपने चारों रकतें इसी तरह मुकम्मल कर लीं, उसके बाद आपने अत्ताहियात पे बैठ जाना है। अत्ताहियात उसी तरह नमाज की तरह पढ़ के फिर दुरूद पढ़ना है, फिर दुआ पढ़ के आपने सलाम फेर के नमाज को मुकम्मल कर लेना है। अब नमाज में ये तस्बीह गिननी किस तरह है ये भी हो सकता है बाज़ का सवाल हो, तो आपने उसमें यूँ करके सामने शुमार करना शुरू नहीं कर देना। उसके लिए काउंटर आपने यूज़ नहीं करना, तस्बीह आपने कोई यूज़ नहीं करनी। आप यूँ हाथ बांधे हुए हैं या हाथ रखे हुए हैं तो आप इसी तरह उंगलियों को दबा दबा के यूँ उसको याद रखने के लिए करना चाहें तो कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर आपने यूँ हाथ बांधे हुए हैं तो आप तस्बीह पढ़ने एक बार तो ये अंगूठे को थोड़ा सा आप जोर दे लें ताकि आपको पता चले एक बार हो गई, याद रहे। फिर दूसरी उंगली को ज़ोर देने, फिर तीसरी को, चौथी को, फिर पाँचवीं को, फिर इधर से यूँ करके ऐसे ज़ोर दे दे के आप यूँ करके याद रखना चाहें तो रख लें, वरना फिर जहन में याद जो रख सकता है जहन में याद रख लें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो, अपना सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर कोई आपका दीनी सवाल हो तो अपना सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।